ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं कि तुम हो भाग्य विधाता। तो अब ये हुई भक्ति और महिमा। भक्ति में क्या है? महिमा। ये हुई भक्ति और महिमा। पूजा पाठ यात्रा ये सब करेंगे भक्ति, और जो गाएंगे बोलेंगे आरती भजन श्लोक वो महिमा के रूप में। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा न कोई। वहां तो अनेकों को भाग्य विधाता मानते हैं, तो कितनों की महिमा गाते रहते। यहां पता है कि एक ही भाग्य विधाता है। ये इस समय ही तुम जानते हो। वे सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं हैं, जो सिर्फ वर्णन करके गायन करके खुश हो जाए। नहीं, अभी हम भक्त तो नहीं हैं। हम हो गए हैं भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वो है हरेक के पुरुषार्थ। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये जानते हो कि सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम, क्योंकि माँ बाप के बच्चे, जो माँ बाप भाग्य विधाता गाए हुए हैं उनके हम बच्चे। तो हम भाग्यशाली भी हैं, सौभाग्यशाली भी हैं और भाग्य विधाता भी है। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्य अर्थात उसकी ऊंचे से ऊंची स्टेज कौन सी है? स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहे।
और उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। सिर्फ 2 कला कम होने से भी न वो स्वर्ग कहा जाएगा, न वहां के पार्टधारी जो आएंगे उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं, हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेज बनना है। ये ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं, खुद ईश्वर कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूं, महाराजाओं का महाराजा बनाता। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई तो मैं ये पढ़ाता, महाराजाओं का महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़ाता। बाकी तुम्हारी पढ़ाई पर है। जो जितना पढ़ता है वो औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएगा। ये ऑटोमेटिक है कि जो जैसा पढ़ेगा ऐसा ही दूसरों को पढ़ाएगा, और वो ऐसा ही सौभाग्यशाली बनाएगा। तुम बच्चों का धंधा ही ये है, इसलिए औरों का भी कल्याण करना है, तो उसके खातिर भी खुद का ही कल्याण कर। शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। सिखलाने वाला एक ही है, बाकी सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, देवता धर्म को कोई जानते ही नहीं। धर्म को न जानना गोया इरिलीजियस है। धर्म को न जानना भी अधर्मी है, इरिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है, सत धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। ये धर्म की शक्ति बता रहा है कि उस समय अथाह सुख था। अभी तो कलियुग है। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। जीवन मुक्त बनना है। जीवन बंध का त्याग करना है। स्वर्ग को याद करना है। 4 बात बाबा ने बताई। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त पद पाना है, जीवन बंध का त्याग करना है और स्वर्ग को याद करना है। अब याद कहो व योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है कम्युनियन।
तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से तुम्हारा कम्युनियन है ही नहीं, सिवाय एक शिव बाबा से। तुम्हारा कनेक्शन कहो, मिलाप कहो, मन की बातचीत कहो, वो एक शिव बाबा से है। उसको ही याद कर। बाबा, अब कैसे याद करो, कैसे बात करो कि बाबा आप कितने मीठे हो, न मन न चित्त था, आपने तो कितनी कमाल की है, जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। आप कितने मीठे हो और हमको इतना देते हो, कमाल है। कोई भी हालत में बाप को याद करना है। कितनी अच्छी बात। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा बाबा से कम्युनियन करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं। कम्युनियन माना अपने मन की बात बाबा से करना, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। कितनी वंडरफुल बात कि भगवान के साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है तब कहते हैं, हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो, अर्जी हमारी, मर्जी बाबा आपकी। तो इस प्रकार बाबा से बात करना, तो ये कम्युनियन हुआ ना। ये याद की यात्रा होती ही एक बार है, जबकि बाबा आकर सिखलाते हैं। और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। और जितने भी तरीके हैं कि टेली प्रिंटर से बात करो, टेलीफोन से बात करो, इंटरनेट से बात करो, ईमेल से बात करो, मोबाइल से करो, वायरलेस से करो, ये सब मनुष्य सिखाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कहेंगे कृपा करो, क्षमा करो, ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, बाबा को याद कर कह सकते हो। अब हम जो कुछ कहेंगे वो बाबा को कहेंगे कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। हमारे सामने ये बात है, परिस्थिति है, हम इसमें क्या करें। बाबा समझाते हैं। अब बाबा का उत्तर क्या है? हम अपनी आफत बताते हैं, अब बाबा हमें जवाब देते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता रहता है। तुम्हारा कम्युनियन है ही बाबा से। बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, इसमें दुखी नहीं हो जाओ, हिम्मत नहीं हारो। बाबा कहते ये तुम्हारा कर्म भोग है और अभी हम, बाबा कहते हैं कि अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आए, तुम्हारे सारे कर्मों के हिसाब किताब क्लियर करने आए हैं। कर्म भोग तो भोगना ही है।
अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूं, तो ये कम्युनियन होती है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहां भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करें या आत्माएं परमात्मा से करें, ये हो नहीं सकता। केवल भारत में और यहां संगम युग में बाबा के इस कार्य में ही हो सकता है। वो तो न आत्मा अपने आप को जानती है, न परमात्मा को ही जानते हैं। सिर्फ वो जानते नहीं है, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। उनके पास सही ज्ञान भी नहीं है, न कुछ पता है, गपोड़े मारते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई अमेरिका में चर्च में टेलीफोन था भगवान से बात करने का, तो बोला यहां $1000 लगेगा। लंदन में था तो बोला यहां भी 1000 पाउंड लगेगी। भारत में था बोला यहां सिर्फ ₹2 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल फोन लगता है भगवान के साथ। बाबा भारत में आते हैं ना, यहां ही बाबा से बात करना पॉसिबल है। वो सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है? उनमें सारा अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कब ऐसे शब्द सुने? उन्हों का कम्युनियन कभी होता नहीं है, उनकी बातचीत कभी होती ही नहीं। हा? भगवान के नाम पर वो धर्मात्माओं से बातचीत करते रहते हैं, देवात्माओं से करते हैं, उनका परमात्मा से बातचीत होती ही नहीं। और भारत में भी कईयों का सिर्फ ब्रह्म को याद करते। ब्रह्म से तो कुछ भी बातचीत हो न सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से न। आकाश से क्या बातचीत करेंगे? आत्माएं जो महतत्व में रहती है वो यहां पार्ट बजाने आती है। बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन होगी? भक्ति में हर कोई मेहनत करता है मुक्ति में जाए, मुक्ति में जाए। बाबा कहते वहां थोड़ी कोई बातचीत तो होगी, बातचीत तो यहां होगी ना। वो तो तत्व है ना, कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा बिगर शरीर कुछ काम कर न सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती। एक ही बार संगम युग में बातचीत होती है, उसके बाद भगवान बातचीत नहीं करते। जिसकी ही महिमा है कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। एक ही बार बात होती है, बाकी अलग रहते हैं, बातचीत नहीं होती है। अभी कम्युनियन होता है बस, फिर कभी होता ही नहीं। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या भगवान के साथ? देवताओं की कम्युनियन होती है? वो तो कभी याद भी नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का कनेक्शन एक
बाबा से हैं। बाबा को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को, जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है, उनको कहते हैं हे पतित पावन आओ। शांति देने वाले दाता, ये जो कुछ कहते हैं वो किसको कहते हैं? परमात्मा बाप को, जो अभी इसमें प्रवेश है। आत्माएं पूछती है बाबा से, हम शांति धाम में कैसे आवे? हम तो यहां भूल भुलैया में भटक गए हैं। ऐसा बच्चों का आता है ना कि भूल भुलैया में ये भटक गया, उनको रास्ते पर पहुंचा दो, मंजिल पर पहुंचा दो। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं हम भटक गए हैं, हम शांति धाम कैसे आए? बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मेरे पास आना है। हा? तुम तो कब से कहते रहते थे आना है आना है, कैसे आए? आप आओ, ले जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान नहीं है। माना सब कुछ आत्मा ही अनुभव करती है, आत्मा ही कर्म करती, आत्मा को ही पाप पुण्य के लेप लगते हैं। लेकिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल करती। आत्मा शरीर के साथ कहती है, हा? कोई गृहस्थी आत्मा शरीर के साथ कहती है, मेरे 7 बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? बाबा के समय जो गृहस्थी था उसने कहा मेरे 7 बच्चे हैं। अब बाबा क्या जवाब देते? परम पिता परमात्मा निराकार है, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूं, मुझे इतने सारे बच्चे हैं। कितने बच्चों का मैं दादा बनता हूं? पुत्र पौत्रे पर पौत्रे सारा देख के खुश होते हैं ना लोग, तो बाबा को भी खुशी है। मैं कितने बच्चों का दादा बनता, हिसाब किया जाए। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा बताओ, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है कि परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को कहे।
लेकिन शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया, इसलिए ब्रह्मा द क्रिएटर गाया हुआ है। वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अभी ये बातें तुम समझते हो, वो भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बाबा ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाबा को याद कर। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा के पास रहना, बाबा जो कहे वो करना, याद करना, बाबा लायक बनाते हैं, बस यही योग है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, अंत मतेसु गति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। कितने फायदे बाबा ने बता दिए। योग से कितनी प्राप्तियां हैं। विकर्म विनाश होंगे, अंत मतेसु गति हो जाएगी, निरोगी बन जाएंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक वो कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, पर वो कैसे ऐसे बने वो नहीं जानते। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं। बाबा ने शुरू में ही बता दिया ना, दो चीज है बस, भक्ति और महिमा। यहां बिल्कुल शांति है। भल बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ये सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो, वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव, मद्याजी भव। बाकी है डिटेल की समझानी, वो भी कितने समय से बाबा देते रहते। वे लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। दुनिया में लोग करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला एक ही बाप है। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। अब कॉन्फ्रेंस की बात बाबा करते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाबा ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। तो सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है। इनको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। संगम का ये मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर के मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। ये इतनी ऊंची कॉन्फ्रेंस होती है, जो इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई यज्ञ, तप आदि कुछ होता नहीं।
सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है? आत्माओं और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते हैं, बाबा भी प्रवेश करके कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश न करूं तो अपना परिचय कैसे दूं? और त्रिकालदर्शी, आपको त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाओ? मुझे भी प्रवेश करना पड़ेगा ना। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात ही नहीं है। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है? पसंद आई सबको ये कॉन्फ्रेंस? बाबा कहते हैं कितनी फर्स्ट क्लास ये कॉन्फ्रेंस है। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे अलावा, दुनिया में और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस है जीवात्माओं और परमात्मा की। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है। जो परमपिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती है, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वो बाप है। अब ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं है। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से हमने ऐसी बातें सुनी नहीं, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ऐसा वो प्रशंसा करेंगे। ये बातें शास्त्रों में भी नहीं हैं, परंतु शास्त्रों में कहां से आए? बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे तब तो पावन बनाकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है। फिर से बाबा को वो शब्द याद आ गया, बाबा आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूं। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था,
भल असल ब्राह्मण थे, बाबा वैष्णव थे ना उस हिसाब से, परंतु वो छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्राह्मण चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं। नंबर 1 पावन जो था सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे किए, फिर पावन बनेगा ना, फिर फरिश्ता बनते। तत्त्वम, ऐसी तुम्हारी भी यही कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जितना जास्ती पुरुषार्थ चलता वो जास्ती उच्च पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना, सिर्फ एक बाबा थोड़ी ही करते हैं। खुदाई खिदमतगार भी तो बहुत चाहिए ना। तो तुम हो ऑन गॉड फादरली सर्विस। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अंग्रेजी के कुछ शब्द बाबा कहते बहुत अच्छे हैं। वह भल हेविन में जाते नहीं। भगवान को उनकी भाषा के कुछ शब्द पसंद है, वो स्वर्ग में नहीं जाते। भल वे गाते हैं, स्थापन करता हेविनली गॉड फादर है। मुस्लिम बहिश्त कहते, खुद बहिश्त में जाते थोड़ी। कितनी वंडरफुल बात। क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम और धर्म वाले स्वर्ग का वर्णन करते हैं, पर वो जाएंगे नहीं। ये तो बुद्धि की बात है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। हेविन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो न सके। हेल का अंत आए तब तो फिर बाबा आकर हेविन में ले जाए। हेल में ही बाबा को आना पड़ता है। ये भी वंडरफुल बात कि हेविन स्थापन करने वाला, हेविन में ले जाने वाला आएगा हेल में, हेविन का मालिक बनाने के लिए। अभी तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे, और सभी है ही दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते।